माता पिता को और हमारे इस टीएलएस ग्रुप जो मैनेजमेंट कर रहे हैं, चला रहे हैं, हमारे अशोक सर, डबल डायमंड, उनको मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ। और हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर आरडी पटेल सर, उनको भी मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ। और हमारे सभी पार्टिसिपेंट जितने भी हैं, उनको सभी को मैं कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि हम रोज इसमें जुड़ते हैं, सीखते हैं, साथ देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। और हमारे सभी जितने भी हमारे सिस्टम में हैं, हमारे डाउनलाइन या हमारे साथी, तो उन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन लोगों आज नहीं होते उन लोग, तो मैं इस जगह पर नहीं पहुँची होती। तो दिल से सभी लोगों को धन्यवाद है। और हमारा आज का सेशन है कि जैसे कि लोग कैसे सफल हो पाते हैं, कैसे सफल नहीं हो पाते हैं, हम डिएक्शन में उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि हम पहले सबसे पहले मैं एक कहानी से शुरू करूँगी। जैसे कि एक गुरुकुल में 10 विद्यार्थी थे, उनके सिखाने के लिए अपने जान झोंक दी। राजनीतिक सिखाई, कूटनीति सिखाई, रणनीति सिखाई, रिश्तों की सिखाई और संवाद की सिखाई, सब कुछ गुरु ने उनको सिखाई और सालों साल सिखाया। जैसे कि सालों साल सिखाए, और वो शिष्य जो थे 10 लोग, वो सब सीख कर एकदम धुरंधर हो गए। जैसे कि और गुरु ने सोचा कि अब हमें इन 10 शिष्य में से हमें चुनना होगा कि हमारे सबसे सर्वश्रेष्ठ शिष्य कौन है। तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं एक परीक्षा लेती हूँ। तो उन्होंने सब लोगों को बुलाया, अपने शिष्य लोगों को बुलाया कि सभी लोग आओ, अब हम तुम लोगों को देखकर बहुत हम खुश हैं, और मैं तुम लोगों को बहुत अच्छे से एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। जैसे कि मैं तुम सभी को एक, जैसे कि इच्छाएँ होती है, कुछ भी इच्छाएँ, तो मैं वो सब पूरे करना चाहती हूँ। तो उसके लिए मैं एक जादुई मटकी होता है, वो मैं दे रहा हूँ। और इस जादुई मटकी में तुम सब लोग क्या करो कि अपने इच्छाएँ जो भी है, मैं 30 दिन के लिए तीर्थ यात्रा में जाती हूँ, और 30 दिन में और तुम सब को मैं विदा करना चाहती हूँ यहाँ गुरुकुल से। तो ये 30 दिन में तुम सब अपने मटकी में हर सुबह जब सूरज उगती है, तो सूरज की पहली किरण जब चेहरे पर आती है, तो उसी वक़्त अपने हर इच्छाएँ को लिखकर चिट्ठा इस मटकी में डालना। तो उन लोगों ने कहे कि गुरुजी ये सब कैसे पूरा हो सकती है? तो उन्होंने कहा विश्वास नहीं है? तो कहा नहीं गुरुजी, विश्वास तो है, हम ज़रूर डालेंगे। तो सभी लोग लिख करके डाल रहे थे। तो जब हमारे सभी लोग जब डाल रहे थे, तो जब 30 दिन ऐसे करते गए, तो 30 दिन जब पूरा हो गई, तो गुरुजी फिर वापस आया, तो सभी लोगों को बोला कि सभी लोग जितने भी शिष्य हैं, सभी लोग आ जाओ और अपने-अपने मटकी को लेकर आ जाओ, और हम सभी तुम लोगों को यहाँ गुरुकुल से विदा करने का मौका आ गया है, और तुम लोगों के इच्छाएँ जो है वो पूरा करने का मैं पूरा करती हूँ, वो मौका भी आ गया है, और सभी अपने मटकी को लेकर आओ। तो सब लोग आए, अपने मटकी को लेकर आए, और सभी लोग सभी लोग को जो मटकी था, एक करके गुरुजी ने खोली। तो जब पहला मटकी खोले, तो खाली था, और उसके बाद में दूसरा मटकी खोले, तो वो भी खाली था। तीसरा मटकी खोले, तो वो भी बिल्कुल खाली था, और
चौथा मटकी खोला तो वो भी खाली था, पांचवा भी खाली था। तो गुरु जी ने क्या बोले कि ये क्या बात है, तुम लोगों को कोई इच्छाएं नहीं है? तो पहले ने बोला, अरे गुरुजी कोई पूरी थोड़ी होती है, ऐसे सब ऐसे बोलने की बात है, ऐसे थोड़ी चमत्कार हो जाती है। तो दूसरा बोला, अरे गुरुजी आप तो मजाक कर रहे होंगे ना, तो इसलिए मैंने मटकी में चिट्ठा नहीं डाली। और तीसरा ने क्या बोला कि अ, और आप सच में थोड़ी दे देंगे, जैसे कि हम डाल देंगे तो थोड़ी इससे मिल जाएगा, आप इसे बनाकर थोड़ी हमें कैसे मिल सकता है, वो बोला। और फिर गुरुजी आप हमारा ऐसे ही टेस्ट ले रहे थे, मजाक कर रहे थे, इसलिए मैंने नहीं छोड़ा। तो किसी के अंदर भी वो चिट्ठी नहीं था और नहीं छोड़ा, उनके कोई इच्छाएँ नहीं थी, क्योंकि विश्वास नहीं था कि हमें मिल सकता है। और जो भी वादा है वो वादा तोड़ा उन 5 लोगों ने। तो वो मटकी खाली था, जादुई मटकी। तो जब छठवीं नंबर आया तो वो खोली मटकी, छठवीं नंबर, तो उसमें भी क्या थी कि कुछ चिट्ठा था, कुछ नहीं था। और 7वीं खोली तो उसमें भी कुछ था, कुछ नहीं था। 8वीं खोली तो उसमें कुछ था, कुछ नहीं था। 9वीं खोली तो उसमें भी कुछ था या कुछ नहीं था। तो उसके किसी के अंदर 5 चिट्ठा, किसी के अंदर 7 चिट्ठा ऐसे ही था। उन्होंने कहा, अ, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी? गुरुजी ने कहा, पूरा तो नहीं है, 30 चिट्ठा। तो तुम लोगों इतनी अधूरी काम, इतनी आधा ही चिट्ठा डाले हो, क्या प्रॉब्लम थी? तो उन्होंने कहा, गुरुजी एक क्या हुआ कि एक रात में नींद बहुत देर से लगी, इसलिए मैं सुबह को चिट्ठा डालना भूल गया। और दूसरा ने बोला कि मैं एक दिन गुरुजी सुबह-सुबह काम आ गया, वहाँ चला गया, इसलिए चिट्ठा डालना भूल गया। तो उन लोगों का क्या हुआ कि बहाना हो गया, कोई ना कोई बहाना हो गया कि मैं कुछ डाला और कुछ भूल गया। ऐसे-वैसे बहुत होते हैं बहानाबाज़ी। तो और जो सफल लोग होते हैं उसके उनको कोई बहाना नहीं होती, वो किसी भी तरह काम कर जाते हैं, कैसे भी वो कर जाते हैं, क्योंकि वो जो वादा है वो वादा कभी नहीं तोड़ते हैं। तो ऐसे लोग होते हैं बहुत तरह-तरह के बहानाबाज़ी करके पीछे हट जाते हैं। तो ऐसे ही बोल रहे थे वो सब। तो एक ने कहा कि गुरुजी मेरे मूड बहुत खराब थी और ये सब कुछ होता है, चिट्ठा डालने से चिट्ठा डालने से ये सब थोड़ी हो जाएगा, इसलिए मैंने नहीं डाली। और दूसरा ने कहा अ, ऐसा एक ने कहा कि गुरुजी मैंने सोचा जितना है उतना जितना डाली हूँ उतना तो पहले पूरी हो जाए। नवीन कहा कि जितना मैंने चिट्ठा डाली है अपने अ, इच्छाओं की तो उतना तो पूरी हो जाए तब तब मैं फिर से डालूँगा। इतना तो पहले पूरा हो जाए तब ना विश्वास होगा। तो इसलिए मैंने पूरा नहीं डाली। ऐसे बात कर रहे हैं। वो सब लोग अपने जो वादे को ऐसे टाल दिए। पूरा काम नहीं करे। और 10वीं मटकी जब खोली उसमें 30 चिट्ठा था। और जबकि गुरुजी ने चिट्ठा एक-एक के बाद एक निकालने की सब देखी निकाल कर, तो उसमें 11-12 चिट्ठा एकदम सादा था, कुछ भी नहीं लिखा था। तो उन्होंने कहा कि बेटे आपने तुम क्यों नहीं लिखा? क्यों इतना खाली है? 10-12 चिट्ठा तो तुम्हारा ऐसे ही खाली है, तो क्यों नहीं लिखा? तो उसने कहा कि अ, कुछ भी नहीं लिखा था। तो उसमें ने कहा कि गुरुजी मैंने चिट्ठा तो डाली, लेकिन
मैं भरोसा कैसे तोड़ सकती हूँ? लेकिन मुझे भी ऐसे-ऐसे बहुत सारे काम पड़ गए थे, ऐसे-ऐसे वो नहीं उठ पाया और ऐसे ही अपना सुबह का जो होता है ऐसे ही हमारा भी कुछ काम आ गया, नहीं डाल पाए लेकिन हमें अपने आप को जगाया, अपने आप को जो वादा किया था कि मैं डालूँगी इसलिए मैंने लिख कर नहीं मैं सादा ही डाली। और एक दिन तो मेरा बहुत तबीयत खराब था लेकिन तब पर भी मैंने अपने आप को जगाई और मैंने ये काम पूरा किया। क्योंकि गुरुजी आपने कहे हुए वादों को कैसे तोड़ सकती हूँ, ऐसे बात कहा। और कुछ और जो 10वीं वाला था वो फिर कहा कि जब जब मैं कुछ दिन सब लोगों को मैंने देखा तो मेरा मूड बहुत खराब हो गया था। मेरा जो विश्वास था वो घट रहा था। सब लोग नहीं वो भी नहीं डाल रहा है, वो भी नहीं डाल रहा है, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो मेरा भी ऐसा कुछ अविश्वास हो गया था। तो इसलिए मैं लिखा नहीं और सादा ही डाल दिया कि और लोग भी नहीं कर रहे हैं तो लेकिन मैंने तो अपने आप से वादा किया है तो मैं डालूँगी। इसलिए मैंने सादा ही चिट्ठा डाल दी। तो इसके लिए गुरुजी ने कहा कि बहुत खुश हुए और उनको गले से लगाए और उनको उनको गले से लगाया खुश होकर कि अपने वादों को तो नहीं तोड़ा, अपने वादों को तो नहीं तोड़ा। ढेर सारे लोग होते हैं ऐसे कि क्या होता है कि अपने वादों को तोड़ देते हैं, जैसे कि वो भी नहीं काम कर रहा है देखा-सीखी में, वो भी नहीं काम कर रहा है तो मैं कैसे करूँगी, मैं भी नहीं कर पाऊँगी। उ उसने गुरुजी ने कहा तुमने बिना किसी की सुने, बिना किसी की दबाव में आए और बिना खुद को आविष्कार किए तुम एक पूरा काम किया और बिना खुद को हल्का माने और बिना डिप्रेस हुए और बिना दुनिया की सुने, बिना हारे, बिना निराश हुए, तुम ये काम पूरा किए, मैं बहुत खुश हूँ और तुमने हर दिन प्रयास किया, तुम जीत गए और तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिष्य हैं। 10 में से तुम दुनिया के सर्वश्रेष्ठ एक शिष्य तुम ही हो और तुम कुछ बहुत आगे कर सकोगे, तुम बदलाव कर सकोगे अपने जो अपने भविष्य को खुद तुम लिख सकोगे क्योंकि उसने जैसे कि हो जाते हैं कि बहुत सारे लोग इस ज़ूम मीटिंग में तो आते हैं, लेकिन क्या होता है कि काम नहीं करते हैं, तो क्या हो जाता है कि हम काम तो नहीं किए, अब मैं क्या बोलूँगी, अपने अपलाइन से क्या बोलूँगी, पूछेंगे तो और कैसे मैं ये सवाल को जवाब दूँगी, वो डरते हैं, शर्म करते हैं, इसलिए वो नहीं आते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करना है हमें अपने गलतियों को भी हम यदि गलतियों को देखकर हमें गलतियाँ हो गया है तो हम नहीं करेंगे, ये नहीं सोचना है, हमें ज़रूर आगे बढ़ना है और काम करना है। जैसे कि कितनी बार प्लान बनाते हैं और उसमें बोलने पर छोड़ देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग प्लान बनाते हैं कि मैं फील्ड निकलूँगी और मैं जब फील्ड निकलूँगी तो हमारा प्रोडक्ट सेल होगा और हमारा जॉइनिंग आएगा। वो सब बहुत अच्छे से सोच कर निकलते हैं। लेकिन और सारे लोग क्या होते हैं कि तरह-तरह के बात सुनाते हैं तो क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं, काम को नहीं करते हैं, मैं नहीं कर सकूँगा ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो ऐसे ही करते हैं और पहले मैं मन मान लिया कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बताते हैं जब हम किसी और की
तो और लोग क्या होते हैं, क्या सोचते हैं कि खुद से मान लेते हैं कि मैं नहीं ऐसा कुछ कर पाऊँगा। मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। मैं बहुत मेरा समस्या है, मेरा बहुत प्रॉब्लम है, मैं कैसे निकल पाऊँगा, कैसे काम कर पाऊँगा? अपने आप को खुद ऐसे मान लेते हैं कि मैं नहीं कर सकूँगा, इसलिए लोग काम नहीं करते हैं और लोग साथ नहीं देंगे। जैसे कि बहुत सारे होते हैं कि आपको हम बताते हैं तो कहते हैं कि आपको तो इतने सारे लोग हो गए, हमारे साथ पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, हमारे साथ देंगे कि नहीं और सारे लोग। ऐसे अपने आप से बात करके अपने आप में ही सोच के ऐसे काम नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ऐसा करना नहीं है, हमें बहुत सारे चीज़ों को सीखना है और आगे बढ़ना है। तो ऐसे बात करके छोड़ देते हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और क्या और ये सोचते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है, ये सब सोचकर छोड़ देते हैं। जैसे कि हम चाहे करें, चाहे ना करें, बहुत सारे लोगों को सपना ही नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हम चाहे करें, चाहे ना करें, दूसरों को क्या फ़र्क पड़ता है, मेरा क्या फ़र्क पड़ता है, हम जैसे हैं वैसे ही रहें, ऐसे कहकर छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा डिएक्शन जो प्लेटफ़ॉर्म है, ये बहुत अच्छा बिज़नेस है। ऐसा बिल्कुल डराना घबराना की बात नहीं है। हम हमारा ये जो डिएक्शन प्लेटफ़ॉर्म है, वन टू वन मार्केट है, जो कि हमारे सीईओ दातो डॉक्टर लीम सीईओ जिंग बहुत सालों-साल मेहनत से 10 साल अपने मेहनत लगन से इस सिस्टम को खड़े किए हैं, उनको मैं फिर से दिल से नमन करना चाहती हूँ। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बिना कोई रीज़न के बिना कोई रीज़न के आलस में छोड़ देते हैं। जैसे कि बहुत सारे लोग को आलस लग जाता है कि मैं कैसे करूँगी, कैसे जाऊँगी, मेरा तो मन नहीं है। आलसी के नाते आलस के नाते बहुत सारे लोग काम नहीं करते हैं, आगे नहीं बढ़ते हैं और लंबी दूरी का नहीं सोचता है कि आनंद के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि हमारे जब हम शुरू काम करेंगे तो हमारे बहुत सारे कठिनाइयाँ आती है, तो बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि छोड़ देते हैं, जैसे कि हम नहीं कर पाएँगे, बहुत कठिन है और आज के आनंद के लिए छोड़ देते हैं। उसमें तो बहुत मेहनत है, बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ हैं, हम कैसे कर सकते हैं? आज तो हम जैसे हैं वैसे ही खुश हैं, हमें इसी में आनंद है, अपने आनंद के लिए छोड़ देते हैं और लंबी दूरी के लिए नहीं सोचते हैं, जैसे कि हमारा भविष्य कैसा होगा, आज तो ऐसा है और कल कैसा होगा, ये नहीं सोचते हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए लोग छोड़ देते हैं और को अ अ, किसी और को छोटा दिखाने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि सोचते हैं कि मैं जब काम करूँगी तो जैसे मुझे कहेंगे कि कितना छोटा काम कर रहा है, कैसा काम कर रहा है, ये साबुन पेस्ट बेच रहा है और ये कैसा काम है रहा है और जैसे सोचते हैं कि इतना पढ़ा-लिखा है, तो तब पर भी ऐसा बेचने का काम कर रहा है, ये साबुन लेकर जाता है, बेचता है, पेस्ट लेकर जाता है, बेचता है, ऐसा कैसा काम है? मतलब बहुत सारे लोग वो देखकर घिण करते हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है। हम अ, भले ही आज किसी की नज़र में छोटे देखेंगे, लेकिन हमारा जो बिज़नेस होगा, हमारा जो सिस्टम है, वो बहुत पावरफुल है। हमें बड़ा करने के लिए हमें छोटे ही से ही शुरू करना ज़रूरी है। जब हम छोटे से ही नहीं शुरू करेंगे, तो हम आगे ऊपर तक नहीं पहुँच पाएँगे। हमें तो यही करना ज़रूरी है और कभी खुद को छोटा मानकर जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं कि अपने ही खुद छोटा मानकर जैसे कि और सारे लोग होते हैं कि मुझे क्या कहेंगे और इतना ऐसा काम कर रही हूँ कहकर छोड़ देते हैं और कोई ऐसा होता है कि अपने आप खुद ही छोटा मानते हैं कि ऐसा काम है हम कैसे जाएँगे, लोगों से कैसे बात करेंगे, गिड़गिड़ाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, पता नहीं समझेंगे कि नहीं। अपने आप मैं इतना पढ़ा-लिखा हूँ, तो मैं एक ऐसे काम कर सकती हूँ, अपने आप को छोटा मान लेते हैं, इसलिए काम नहीं कर पाते हैं।
और किसी और के जलन में छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग किसी के, जैसे कि हम काम करेंगे तो हमारा अपलाइन को जो हमें जोड़े हैं उनके ज़्यादा फ़ायदे में होगा, उनको ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं नहीं, कैसे नहीं करूँगी। क्योंकि ऐसे-ऐसे जॉइनिंग का आया है, हमारे साथ भी अभी ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, ऐसे मेंटालिटी के रहते हैं कि दूसरों को जलन में छोड़ देते हैं, काम नहीं करते हैं, अपना नहीं देखते हैं। वो दूसरों को देखते हैं कि हम काम करेंगे तो उनको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उनको उनके अपने फ़ायदे के लिए वो बता रही है और काम करने के लिए कह रही है, ऐसे लोग सोचते हैं। तो ऐसे सोच जो सोचता है वो नहीं काम कर पाता है। ऐसे भी बहुत सारे लोग मिलते हैं। और कोई और क्या सोचेगा ये सोचकर, जैसे कि और कोई क्या सोचेगा, हमारे परिवार क्या सोचेंगे? जैसे कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, तो मैं ये समझ जाती हूँ, हमारा हेल्थ सेक्टर में काम करता है, जैसे कि कोई बीमार है, उसमें भी हमारा रिएक्शन का प्रोडक्ट इतना ज़बरदस्त पावरफुल प्रोडक्ट है, उसमें काम कर देता है, वो सिस्टम में काम करता है, जो कि जिनके हेल्थ खराब है, उसके हेल्थ सुधार लाता है, और जो जिनके खराब नहीं है लेकिन हेल्थ खराब होने नहीं देता है, और लाइफ टाइम के लिए ये स्वास्थ्य देता है। तो ये सब हम बातें जब करते हैं, लोग बातें करते हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, जैसे कि कहते हैं कि अरे कुछ पढ़ी लिखी नहीं है, बन रही है डॉक्टराइन और बन रहा है डॉक्टर, ऐसा ऐसा कुछ सुनाते हैं, बोलते हैं। तो लोग क्या कहे सोचेंगे, क्या कहेंगे कहकर ऐसे छोड़ देते हैं कि लोग तो ऐसे-ऐसे कर रहे हैं, हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। तो ऐसे करते हैं तो लोग सफल नहीं हो पाते हैं, और कोई और टोकेगा इसके डर से, जैसे कि कोई-कोई तो जो अपना होता है तो वो डाँट भी देता है कि कैसे काम कर रहा है यह, कैसे काम कर रहा है, कितने लोगों से तुम बात करोगे, और घर से निकल कर पता नहीं कि कैसे-कैसे लोगों से बात करना पड़ता है, ऐसे-ऐसे कहकर टोकते हैं, बोलते हैं, डाँटते भी हैं। तो वैसा भी नहीं सोचना है, हमें हमें अपना अपना काम से मतलब है, हमें अपना काम करना है, एकदम पॉजिटिव विचार, एकदम सकारात्मक सोच से हमें काम करना है। ऐसे लोग सोचते हैं तो इसलिए नहीं काम कर पाते हैं। और क्या कहे, और मुझसे नहीं हो सकता, जैसे कि पहले ही सोच लेते हैं, हम जब जाते हैं बताते हैं तो पहले ही कह देते हैं कि मुझसे तो नहीं हो सकता, मैं नहीं काम कर सकूँगी। ऐसे ही कहते हैं, बोलते हैं। तो सब कुछ सब जब छोड़ते हैं, नहीं कर पाते हैं, नहीं, 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 नहीं होगा, सब कुछ में नहीं होगा, तो हमें सफलता लोगों को सफलता नहीं मिलेगा, आपके सफलता नहीं मिलेगी। काम करना काम करना छोड़ दोगे तो तो और उसके बाद में लोग काम करना छोड़ देते हैं, तो सफल नहीं हो पाते हैं, तो उसके बाद बहुत होशियार बनते हैं, बहुत होशियार बनते हैं, और वो होशियार जो लोग बनते हैं और अपने ऊपर दोष कभी नहीं देते हैं, अपने ऊपर दोष तो कभी नहीं देते हैं, किसी और को बोलते हैं कि उसकी वजह से नहीं, उसकी वजह से छूटा, उसकी वजह से छूटा, उसकी वजह से नहीं कर पाई, अपलाइन की वजह से नहीं कर पाई, हमारा डाउनलाइन नहीं काम कर रहे हैं, हमारा पेरेंट्स नहीं साथ दे रहे हैं, और हमारा किस्मत खराब है, हम अच्छे से बोल नहीं पाते, हम कैसे कर सकते हैं? ऐसे लोग कहते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे ही कहकर दूसरों को दोष दे देते हैं और अपने ऊपर दोष नहीं देते हैं। अपने तो बहुत होशियार हो गए हैं ना, दूसरे को ऊपर दोष देकर, और ऐसे ही लोग कहते हैं खुद पर, लेकिन क्या होता है, खुद पर अकाउंटेबिलिटी नहीं ली, तो क्या होगा कि यदि खुद अकाउंटेबिलिटी लेकर अपने ज़िंदगी का निर्णय खुद करते हो तो सफल हो जाते हो। जैसे कि अपने ऊपर लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं, लेकिन ऐसा यदि अकाउंटेबिलिटी अपने ऊपर लेते हैं, तो अपना ज़िंदगी जो है वो अ, एकदम अच्छा से जो भी सोच है, जो भी चाहना है, जो
भी इच्छाएं हो वो पूरा हो सकता है, अपन सफल हो सकते हैं, और कोई भी नहीं रोक सकता है कि आप अपने भविष्य का इतिहास जो है अपने हाथों से लिख सके। कोई भी नहीं रोक सकता है। हम अपना जो अकाउंटेबिलिटी अपने जिंदगी में लेते हैं तो क्या होगा कि हम जो भी सोच है, जो भी सपना है, हमारा रिएक्शन प्लेटफॉर्म ऐसा है कि इतिहास रचने के काम करते हैं, तो अपने हाथ से अपना भविष्य लिख सकते हैं, अपना इतिहास रख सकते हैं। इतना पावरफुल, इतना जबरदस्त ये रिएक्शन प्लेटफॉर्म है। और ये हो सकता है आपको कई बार जैसे कि लगता है कि ऐसा नहीं कर पाते हैं, जैसे कि हम जैसे सोचते हैं वैसा नहीं कर पाते हैं। हो सकता है ऐसा बहुत सारे लोगों को होता है, नहीं कर पाते हैं, लेकिन करने पे प्रयास करते रहे तो क्या होगा कि हम जरूर सफल होंगे। प्रयास यदि करेंगे तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि सफल होने वालों को दुनिया सलाम देती है। जैसे कि आप सफल नहीं होंगे तो बहुत सारे लोग बहुत किस्म की बात करेंगे, लेकिन सफल लोगों को दुनिया सलाम देती है। या असफल दुनिया दुनिया तो एक क्या बोलते हैं कि क्रिकेट की तरह होती है। जैसे कि आप जब सफल हो जाएंगे तो क्या बोलते हैं कि मुझे पता था कि आप सफल हो जाओगे, मुझे पता था। लेकिन का आप जब नहीं सफल हो पाएंगे तो क्या बोलते हैं कि मुझे तो दिख रहा था कि तू सफल नहीं हो पाएगा। तो ऐसे ही दुनिया गिरगिट की तरह रंग बदलती है। दुनिया परिणाम के पीछे आती है, परिणाम दीजिए। जैसे कि परिणाम लेते हैं, जैसे कि कुछ देखना चाहते हैं तो हमें दिखाना जरूरी है, और हम दिखा सकते हैं। हमारे लिए, हमारे साथ में क्या है कि हमारे साथ में हमारे अपलाइन है, जो कि हमारे अशोक सर हैं, और हमारे आरडी पटेल सर हैं, और बहुत सारे ऐसे हमारे जो आरबीसी चैनल में जो आते रहते हैं, सिखाते रहते हैं सभी गुरुजनों, जैसे कि के अग्रवाल और के एन रत्ना के एन प्रोफेसर बसुपाल और रत्ना बसुपाल, उन सभी से हम सीख सकते हैं, और बहुत अच्छे से उन लोगों ने सिखाते हैं। और वो सभी गुरुजनों को मैं दिल से नमन करना चाहती हूँ कि दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए। जैसे हमारे आदि सर बोलते हैं, दुनिया बदलती है, बदलने वाला चाहिए, और हमें बदलना जरूरी है, और हम बदल सकते हैं। और हम नहीं बदलेंगे तो क्या होगा कि ऐसे ही रह जाएंगे। लोग क्या कहेंगे, इतने सालों साल से कर रही है, और बहुत ताने बोली देते रहेंगे। आपका म्यूट हो गया है किशकुमारी मैडम, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। केश कुमारी मैम की आवाज नहीं आ रही है। सॉरी सॉरी। जैसे कि दुनिया देखना चाहती है कि ये कामयाब हो रहा है कि नहीं, और कामयाब हो सकती है कि नहीं, ये दुनिया देखती है, और हमें दिखाना जरूरी है। हमें अपने परिणाम को देना जरूरी है। तो जिंदगी में जब जिम्मा लेंगे तभी हम ये काम कर सकते हैं, नहीं तो रोते रहना। जैसे कि बहुत सारे लोग रोना रोते हैं, जिंदगी को जो शुरुआत है जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, रोते हैं। हमारे पढ़ाई में ऐसा हो गया, हमारे पेरेंट्स ऐसे, और हमारे ऐसे ऐसे सोशल है, हमारे ऐसे जो है कि सरकार ऐसा है, बहुत सारे रोना रोते हैं। ऐसे रोने वालों यदि सफल नहीं होना है तो ऐसे रो कर चादर ओढ़ कर सो जाना, लेकिन सफल कभी भी नहीं हो पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि हम जो
अपने वादा जैसे कि करेंगे, जैसे कि ये वादा कि उस गुरु के जो 10 शिष्य में से एक शिष्य जैसा चाहिए, जिसकी पर्ची खाली भी था तो भी खाली पर्ची डाली। जैसे कि बहुत सारे लोग हो जाते हैं कि हम काम नहीं करते हैं, नहीं कर पाते हैं। एक बार हमें समझ नहीं पाते हैं लोग, तो हम छोड़ देते हैं, हम नहीं काम करते हैं। लेकिन का ऐसा नहीं करना है। हमें किसी दिन प्रोडक्ट जाएगा, किसी दिन प्रोडक्ट नहीं जाएगा। तो जब एक बार निकलते हैं, जब नहीं नो बोल देता है, नहीं इतना मेहनत किए कोई भी पॉजिटिव नहीं हुआ है और हमारा बात को नहीं माना, कोई भी जॉइनिंग नहीं आया, तो क्या होता है कि लोग छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और दिन हमें वो दिन पता है कि जब कोई भी काम नहीं है, कोई भी काम नहीं होगा, लेकिन आ आप सभी क्या होगा कि ऐसे सोचकर कि हम ज़ूम मीटिंग में आएँगे, ज़ूम मीटिंग में जॉइन करेंगे, हम सीखेंगे, आज नहीं हुआ तो क्या हुआ? आज नहीं अपना कोई प्रोडक्ट सेल हुआ और आज अपना कोई जॉइनिंग नहीं हुआ तो क्या हुआ? मैं ज़ूम मीटिंग में आऊँगी और जॉइन करूँगी और सीखूँगी। बहुत सारे लोगों को मैं विचार सुनने को मिलता है, बहुत सारे चीज़ टिप्स मिलती है, मैं उसमें सीखूँगी। बहुत सारे लोग ऐसे ही सोच के काम कर सकते हैं और हमें बहुत ज़रूरी है काम करना, क्योंकि डिएक्शन ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, जैसे कि इनमें से जैसे कि बहुत सारे लोग सफल हुए हैं, हम लोग उनको देखना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं, बहुत सारे लोग क्या होता है कि नहीं काम करते हैं, पता नहीं हो पाएगा कि नहीं, भरोसा टूट जाता है। जैसे कि शुरू में क्या होता है कि पैसा ज़्यादा नहीं आता है। किसी लोभ लालच में दूसरे एक काम छोड़कर दूसरे को पकड़ लेते हैं। लेकिन उसमें जब सफल नहीं हो पाता है, अपना टाइम खाली वेस्ट जाता है, बर्बाद कर लेते हैं लोग। लेकिन का हमारा सिस्टम ऐसा है, शुरू में उतना ज़्यादा पैसा नहीं आता है। ये चेन सिस्टम है, नेटवर्क मार्केटिंग है। ये हमें जब हम जितने लोगों को हम जब जोड़ेंगे, उतने ही बड़ा हमारा लिस्ट होगा और उतने बड़ा हमारा क्या होगा कि समझेंगे, हमारा सिस्टम में जुड़ेंगे और हमारा प्रोडक्ट उतना ही ज़्यादा जाएगा, सेल होगा। और बहुत सारे लोग ऐसे काम करने होते हैं, तो हमें ये सोचना है कि हमें दुनिया में हम जब आए हैं तो कुछ करके जाएँ। जैसे कि हम बहुत सारे लोग होते हैं कि समाज सेवा करना चाहते हैं, तो हमारा डिएक्शन में समाज सेवा कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम गरीबे-गरीबे रहे हैं, हमारे जो पहले का जनरेशन था वो भी गरीब था और हम भी गरीब हैं। अब हमारा ज़िंदगी कभी भी अमीरी में नहीं आ सकती। हम ऐसे ही, हमारा किस्मत ही ऐसा है, हम गरीबी में ही अ, हमारा गुज़ारा हो जाएगी, हम गुज़र जाएँगे। तो ऐसा नहीं सोचना है, हमें बहुत पॉज़िटिव सोचना है, सकारात्मक सोचना है। जैसे कि हम बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं, हमारे जो क्राउन बेस्टर है, जो हमारे भरत गर्ग हैं और हमारा अ जो प्रोफ़ेसर है, उनको हम देख सकते हैं कि इतना ज़्यादा बहुत सारे लोग ऐसे क्राउन इन्वेस्टर हैं, हम नाम तो नहीं ले पाऊँगी, के अग्रवाल है, हमारे धर्मशिला मैम हो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसा नहीं है कि वो पहले ही से खुश थे और ये पहले ही से सब कुछ इनका प्रॉपर था, ऐसा नहीं सोचना है। सभी लोगों को ऐसे ही समस्या था, हम सबको जैसे ही समस्या है आज के डेट में, तो ऐसे ही समस्या से उन लोगों ने निकल कर आगे बढ़े और उतने अपना सफलता पाए हैं और उतना सफलता पाए हैं, तो हमें बहुत उन लोगों को देखकर हमें चलना ज़रूरी है। जैसे कि असफलता से मौका छूटे तो छूटे, लेकिन प्रयास करने का हौसला कभी ना टूटे। हमें प्रयास करना ज़रूरी है। जैसे कि कभी-कभी हो जाता है कि हमें हौसले छूट जाता है कि मैं आज किसी और से बात करूँगी और मैं सक्सेस हो पाऊँगी और मेरा सपना पूरा हो जाएगा। कितने लोगों के साथ ऐसा होता है, छूट जाता है। लेकिन हमें प्रयास करना ज़रूरी है। यदि हम प्रयास करेंगे, हौसला रखेंगे, तो कभी न कभी हमारा हमारा भी
आई थिंक डिस्टर्ब हो गया है और टाइम भी रिजॉइनिंग का है। तो सारे पार्टिसिपेंट, बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा हमारे इस कुमारी मैडम का। तो सभी लोग एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं। आरडी पटेल पे सर को देख पा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम सर। अब हम लोग फिर से रिजॉइनिंग करके सेकंड सेशन चलेंगे, सेकंड सेशन कंटिन्यू करेंगे। तो सारे पार्टिसिपेंट प्लीज रिजॉइन करें सभी लोग, उसके बाद हम लोग सेकंड सेशन कंटिन्यू करते हैं। ओके।